खोज खबर स्पेशल में आज बात होगी अफवाह भारत छोड़ो, क्योंकि अफवाहों के कारण ही देश में कई जगह अशांति फैली हुई है। नागरिकता संशोधन कानून पर कोहराम फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। विरोध की आग दिल्ली से होती हुई लखनऊ तक जा पहुंची है। भीड़ हिंसक हो गई और तहजीब के शहर की तहजीब तार तार हो गई। हिंसा पर उतारू लोगों ने पुलिस चौकी फूकी, गाड़ियां जलाई, कार को आग के हवाले कर दिया। और ये सब कुछ क्यों? बस नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर। सवाल संविधान का उठाया जा रहा है और हिंसा पर उतारू लोग संविधान से मिले अधिकारों को चंद सवालों और अफवाहों के नाम पर खुद ही कुचल रहे हैं। तो आज खोज खबर स्पेशल में देश में आग लगाने वालों को बताएंगे कि उनका विरोध जिस बुनियाद पर टिका है उसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई ये कानून किसी की नागरिकता छीनता है? क्या वाकई इस कानून के आने के बाद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलने जा रही? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये बिल संविधान के खिलाफ है? हो तो ये बिल सबके लिए हो, वरना किसी के लिए ना हो। कि जो मुसलमान हैं उनको नागरिकता से वंचित करने की कोशिश है और कुछ नहीं। भारतीय मुसलमानों को दिक्कत आएंगी। हमें निकाल के बाहर के लोगों को क्यों लिया जा रहा है? ये एक तरह की साजिश है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको वापस ले। हंगामा है, विरोध, बवाल, और सवाल। ये संविधान के खिलाफ है। देश के पवित्र संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? ये बहुत बड़ी घोर आपत्ति है। ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है। तो क्या वाकई नागरिकता कानून का विरोध सही है? क्या वाकई मोदी सरकार का नागरिकता संशोधन कानून देश के संविधान की मूल भावना की अनदेखी कर रहा है? क्या वाकई ये कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है? पिछले 6 साल में पाकिस्तान के 2830, अफगानिस्तान के 912 और बांग्लादेश के 172 शरणार्थियों को हिंदुस्तान की नागरिकता दी गई है। और बड़ी बात यह है कि इनमें एक बड़ा तबका इन देशों के बहुसंख्यकों यानी मुसलमानों का है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि इन 3 देशों के मुसलमान भी अगर चाहें तो जरूरी शर्तें पूरी कर हिंदुस्तान की नागरिकता ले सकता है। जब राज्य का धर्म ही इस्लाम है, तब इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर फिर भी किसी को एप्लीकेशन करनी है तो करने का कानून में प्रावधान है और उनको नागरिकता दे भी रहे हैं। और मोदी जी के शासन में 5 साल में 566 से ज्यादा ये 3 देशों के मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता हमने दी। सरकार बार बार ये साफ कर रही है कि नया कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है ताकि वहां हो रहे जुल्म से उन्हें बचाया जा सके। लेकिन सियासी विरोध इस बात पर आ टिका है कि हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने जानबूझकर नए कानून से मुसलमान शब्द हटाया है। लेकिन गृह मंत्री ने संसद में यह साफ कर दिया कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह इन देशों के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। ये बिल हम ये 3 देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना जिन लघुमतियों पर हुई है उनको शरण देकर उनके सारे पास्ट के जो कागज नहीं है सब चीजों को छोड़कर नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं। जाहिर है विरोध की आवाज देश के संविधान के नाम पर बुलंद की जा रही है। यह अलग बात है कि उसी संविधान ने नागरिकों से जिस जिम्मेदारी की उम्मीद की है वो उम्मीद हिंसा की आग में जल रही है। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को इस कानून से खतरा बताया जा रहा है और सरकार बार बार ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है, जिसमें सिर्फ हिंदू नहीं है। लेकिन विरोध करने वाले ये मानने को तैयार नहीं। दूसरा सवाल उठाया जा रहा है कि यह कानून देश के मुसलमानों के लिए खतरा है। आइए इसका जवाब भी जानते हैं।
मोदी और शाह हमारा पैदाइशी हक हमसे छीन नहीं सकता। हम हिंदुस्तान के हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। पॉइंट आउट मुस्लिम ही होते हैं। या तो ये सबके लिए हो या एक किसी मजहब के आधार पर ये कानून नहीं बनने चाहिए। जो पूरा रिलीजियस बेस्ड प्रोसिक्यूशन के बेसिस पे ये कर रहे हैं, ये इसको अपनी जो उनकी एक्चुअल जो उनका पर्पस है ये छुपाया जा रहा है। सुना आपने, विरोध के लिए सड़कों पर उतरे लोगों को लगता है कि मोदी सरकार का नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि सालों से हिंदुस्तान के नागरिक रहे लोगों से क्या उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है? इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नागरिकता मिलती कैसे है। नागरिकता कानून 2009 के मुताबिक किसी का जन्म अगर हिंदुस्तान में हुआ है तो वो जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर माता पिता भारत के नागरिक हैं तो बच्चे को भी नागरिकता मिलेगी। किसी दूसरे देश से आए लोग जरूरी शर्तें पूरी कर भारतीय नागरिक बन सकते हैं। इसके अलावा देशीयकरण और भूमि विस्तार के आधार पर किसी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ये तो हिंदुस्तान की नागरिकता का आधार है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, वो गरीब हैं और पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास पहचान का कोई आधार भी नहीं। तो क्या ऐसे लोगों की नागरिकता छिन जाएगी? सरकार ये साफ कर चुकी है कि ये सोचना पूरी तरह गलत है। ऐसे लोग किसी न किसी आधार पर वोट डालते होंगे और कोई न कोई सरकारी योजना का फायदा भी उठाते होंगे और इन्हीं के आधार पर उनकी पहचान तय हो जाएगी। तो यहाँ गरीब लोग होते हैं, आज भी आप निकल जाइए, गरीब लोगों के पास उनके पास कोई कागज नहीं होता, जो अपनी मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके दिन भर कमाते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर सुबह मजदूरी, उन पर कोई पेपर नहीं होता कि वो साबित कर सकें और दिन भर वो अपनी लाइनों में लगे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकता संशोधन कानून में ऐसा भी प्रावधान नहीं है जो किसी को दोबारा अपनी नागरिकता साबित करने को कहता हो, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सीएबी के साथ एनआरसी आ रहा है, एनआरसी को लेके आएंगे। और जो एनआरसी की हालत जो आसाम में हुई, 3 करोड़ की आबादी में 19 लाख एनआरसी से बाहर कर दिए, तो पूरे देश भर में स्थिति होगी। और ये तो गरीबों के खिलाफ, गरीब कहाँ से रिकॉर्ड लेके आएंगे, कहाँ से दिखाएंगे? झुग्गी झोंपड़ी बना के सालों साल से पुश्तों से रह रहे हैं, वो कहाँ से आपको रिकॉर्ड ला के दिखाएंगे? वो सब कंसंट्रेशन कैंप में चले जाएंगे। ये जो नया कानून बना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट, इसमें एक बात साफ है, किसी भी भारतीय नागरिक पर यह लागू नहीं होता। भारत के किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को अपने धर्म का अनुसरण करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि यह लागू होता है सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी, जिनको अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित किया गया है, उनको नागरिकता का अवसर दे रहे हैं। विरोध करने वालों का एक बड़ा तबका यह सवाल भी उठा रहा है कि नए कानून के बाद किसी मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ इस बात का भी विरोध हो रहा है कि श्रीलंका के तमिलों को इस कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, जो वहां के अल्पसंख्यक भी हैं और कई मायनों में पीड़ित भी। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि इस कानून का देश के मुस्लिमों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है और न ही ये कानून किसी मुस्लिम को भारतीय नागरिकता लेने से रोकता है। अदनान सामी ये सिर्फ एक चेहरा भर नहीं, ये नागरिकता कानून के खिलाफ उठ रही विरोध की आवाजों को एक जवाब भी है, जिन्हें देश भारत की नागरिकता साल 2016 में मिली। भारतीय नागरिकता अधिनियम 2009 के मुताबिक भारत सरकार देशीयकरण प्रमाण पत्र के जरिए किसी भी गैर भारतीय को नागरिक होने का दर्जा दे सकती है। हालांकि इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि नागरिकता मांगने वाला शख्स घुसपैठिया ना हो और वीजा लेकर भारत आया हो और नागरिकता के लिए अर्जी दे। और अदनान सामी को इसी आधार पर भारतीय नागरिकता मिली है। अदनान सामी 1965 की जंग में पाकिस्तान की ओर से लड़ने वाले स्क्वाड्रन लीडर अरशद सामी के बेटे हैं। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक अरशद सामी खान ने जंग में भारत के कई लड़ाकू विमान तबाह किए और जंग के बाद पाकिस्तान ने उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा। ये अलग बात है कि अदनान सामी के पिता ने हिंदुस्तान की सरजमी पर ही आखिरी सांसें दी और अब अदनान सामी भी भारतीय नागरिक हैं। तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क के बाशिंदों को भारत की नागरिकता देने का कानून पहले से ही है, तो फिर इसे नए कानून में अलग से डालने का क्या मतलब? इतना ही नहीं, इस कानून के बनने से पहले ही श्रीलंका के तमिलों को भी भारत की नागरिकता मिलती रही है।
साल 1964 से 2008 के बीच 4,61,000 तमिलों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है। एक समुदाय विशेष की हक की आवाज लेकर सड़कों पर उतरी भीड़ सब कुछ जलाने पर आमादा ही नजर आ रही है। दिल्ली से हैदराबाद तक और मुंबई से लेकर लखनऊ तक नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर जिस तरह का हंगामा मचा है, हिंसा हो रही है, पत्थर और लाठियां चल रही है, उसने देश और देशवासियों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इन सब के बीच पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दी है कि क्या पाकिस्तान के मुस्लिमों को नागरिकता देने वाला कानून बनना चाहिए और क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें। कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा। के पीछे की वजह क्या है? तो इसका जवाब है वो राजनीतिक दल और लोग जिन्हें देश हित के कानून में भी मोदी सरकार की गलत नीति नजर आ रही है। दिक्कत यह है कि आप सिर्फ एक धर्म से कैसे चिन्हित कर सकते हैं, उसी चीज को आप धार्मिक शरणार्थी कहिए। सीधी बात है, जैसे मुख्यमंत्री गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठिए, नहीं तो घुसपैठिए तो वैसे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। धर्म को डालने का मतलब है कि संविधान में जो बार बार कहा गया है कि हम सेकुलर की बात करेंगे, मतलब किसी धर्म को ना चिन्हित करते हुए विषयों से या लोगों की दूसरी पहचानों से, उसको आप सामने रखते, वही हमारा विरोध है। ये वो बयान है जिसने नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों को भ्रम जाल में डाल दिया है। कानून पर शुरू हुई राजनीति ने लोगों को ऐसा भटकाया कि लोग ना तो कुछ सुनने को तैयार हैं और ना ही समझने को। विरोध हमें इसलिए करना पड़ रहा है जो ये कैब और NRC लागू हुई है। मोमडन जो इंडियन है उनको डॉक्यूमेंट देने के बजाय जो बाहर से बंदे आएंगे जो इंडियन भी नहीं होंगे उनको दिया जाएगा। हमें एक नागरिकता एक कानून चाहिए। ये इसमें धर्म के नाम से कानून बनाया है कि हिंदू धर्म, हमें किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक कम्युनिटी को क्यों बाहर रखा गया है, क्यों मुसलमानों को बाहर रखा गया है? CAA के नाम पर सिर्फ देश की बड़ी पार्टियां ही नहीं बल्कि छोटी पार्टियां भी अपनी राजनीति को धार देने में जुटी हुई है। ये अमेंडमेंट ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर कानूनी है। सड़क पर उतरे लोगों को भले ही बरगलाया गया, लेकिन कानून को लेकर मुसलमानों के विरोध को पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर्स भी हवा देने में पीछे नहीं है। इस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है कि जिस वक्त NRC होगी, CAA के लागू एक्ट के लागू होने के बाद, तो आप एक तरफ से ये कहेंगे कि भाई ये एक लंबी भीड़ है, चूंकि ये मुस्लिम नहीं है। हाँ भाई, आप इस वक्त कुछ दिनों के लिए आप शरणार्थी हैं। 6 महीने 7 महीने 1 साल भी लगेगा, 2 साल भी लगेगा उनके पूरे। पहली बात तो वो भी कबूल नहीं करेंगे। वो हिंदुस्तानी कैसे कबूल कर लेगा? नागरिकता संशोधन एक्ट को NRC से जोड़ा जा रहा है और डर दिखाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार इस नाम पर हिंदुओं की नागरिकता तो बरकरार रखेगी, लेकिन मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन लेगी। लेकिन क्या वाकई ये सच है? और क्या नया बिल पूर्वोत्तर के लोगों को अस्मिता को खतरे में डाल रहा है? ये वो सवाल है जिनकी आड़ में विरोध की आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। NRC में भी लोगों को नागरिकता साबित करने का हर मौका मिलेगा और इसमें सरकार भी मददगार होगी। नागरिकता उन्हीं को साबित करनी होगी जो भारत के नागरिक नहीं है। भारतीय नागरिकों के लिए ऐसी किसी भी तरह की अनिवार्यता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में हंगामा बरपा है। असम से लेकर मणिपुर तक बवाल मचा है। सबसे ज्यादा खराब हालात असम में है। पहले से ही NRC पर मचे हंगामे के बीच नागरिकता कानून के आने से स्थिति और बिगड़ गई। जगह जगह प्रदर्शन, आगजनी और अराजकता की तस्वीरें हैं, क्योंकि विरोध करने वाले NRC और नागरिकता कानून को एक ही नजरिए से देख रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है NRC का नागरिकता कानून से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बावजूद इसके विरोध बढ़ता जा रहा है। जो एक पूरे मुल्क में माहौल बनाया गया
वो माहौल बहुत ही खतरनाक मानसिकता के साथ था। भ्रम का माहौल, भय का माहौल, और भ्रम और भय का भूत खड़ा करके सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने और तोड़ने की कोशिश होने लगी। उसको एनआरसी के साथ जोड़ दिया गया। सिटीजनशिप बिल में बहुत साफ है कि सिटीजनशिप बिल या कानून उन 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए, नाम भी दे दिया गया है वो कौन कौन अल्पसंख्यक हैं। एनआरसी में बहुत स्पष्ट है कि वो हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए है। असम में एनआरसी की जो लिस्ट जारी की गई उसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं है, और यही विरोध की शायद सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि एनआरसी लागू होने के बाद अब जब नया नागरिकता कानून भी आ गया है तो आम धारणा यही है कि अगर नागरिकता नहीं मिली तो क्या होगा। ऐसे में एनआरसी और नागरिकता कानून के अंतर को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल सीएए एक अलग कानून है, जबकि एनआरसी एक प्रक्रिया है। आम धारणा यह है कि एनआरसी सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। एनआरसी भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। एनआरसी पर अब तक सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एनआरसी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड जैसा कोई वैध दस्तावेज नहीं है। एनआरसी में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर नहीं रखा जा सकता। एनआरसी में किसी भी भारतीयता का प्रमाण नहीं मांगा जाएगा। पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेजों की जरूरत होगी। सरकार भी बार बार यही सफाई दे रही है कि एनआरसी घुसपैठियों को बाहर रखने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया है, जबकि नया नागरिकता कानून बाहर से आए लोगों को नागरिकता देने वाला है। इसका यहाँ रहने वाले लोगों से कोई संबंध नहीं है। कोई इस मुल्क से यहाँ से ना तो उसकी नागरिकता खत्म होने वाली है, ना वो नागरिकता हट रही है। हर हिंदुस्तान का मुसलमान जिसकी पुश्तें यहाँ से रह रही हैं, यहाँ की हैं, उनकी नागरिकता पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार लाख भरोसा दिला रही है, लेकिन लोगों ने एनआरसी और सीएए को लेकर असमंजस की स्थिति बना रखी है। नॉर्थ ईस्ट में एनआरसी और नागरिकता को लेकर इसलिए भी ज्यादा हंगामा बरपा क्योंकि असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में शरणार्थियों की तादाद काफी ज्यादा है। खासतौर पर बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी यहाँ बड़ी तादाद में हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों को नए नागरिकता कानून से अलग रखा गया है, जहां ये बिल लागू नहीं होगा। इसकी 2 वजहें हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके इनर लाइन के जरिए सुरक्षित रखे गए हैं। कई इलाकों को संविधान की 6ठी अनुसूची में रखा गया है, जिससे वहां नया नागरिकता कानून लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस कानून से लोग जानबूझकर भी क्यों अनजान बने हुए हैं। विरोध के नाम पर हिंसा की ये कैसी आग है। खोज खबर स्पेशल में आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम के बाद अफवाहों से लोग बाज आएंगे और देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपना सार्थक प्रयास देंगे, क्योंकि ये सवाल भी भारत के संविधान द्वारा दिए गए दायित्व का है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थकता।